Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। 2 नए ड्रामे शुरू होने वाले हैं। बादशाह बेगम जो 1 मार्च ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, तो इब्ने हवा को रिप्लेस करेगा। किस्सा मेहरबानों का ख़त्म होने वाला है, तो आई थिंक इब्ने हवा संडे को हम देखा करेंगे, सैटरडे को हम देखा करेंगे इंस्टेड ऑफ किस्सा मेहरबानों का। इस हफ्ते किस्सा मेहरबानों की कमिंग संडे लास्ट किस्त है, तो देखते हैं कि अदालत में वो लोग मैरिटल रेप के टॉपिक को टच करते हैं नहीं करते। दूसरा ड्रामा जो स्टार्ट होने वाला है वो है इमरान अशरफ, उर्वा एंड अली अब्बास का, और इसको डायरेक्ट किया है सिराजुल हक ने, लिखा है मिसबा नौशीन ने। लुक्स इंटरेस्टिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक हमने लास्ट उर्वा को मुश्क में देखा था, थोड़े बबली कैरेक्टर में, थोड़े उनकी कैरेक्टर में काफ़ी जान थी, मज़ा आ रहा था उनको सुन के। अब ये जो मैंने 2 टीजर देखे, उसमें मुझे फिर से लग रहा है कि उर्वा की हम थोड़ी एक डिफरेंट साइड देखेंगे। अभी रिसेंटली हमने उनको जब उसमें देखा, ये जो अमानत आ रहा है, उसमें तो बहुत ही एक डिफरेंट टाइप की धीमा सा रोने धोने वाला कैरेक्टर है, तो एज़ कम्पेयर टू दैट अब ये बड़ा डिफरेंट है। इमरान अशरफ का कैरेक्टर थोड़ा बहुत मुझे ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका लास्ट ड्रामा था उस जैसा नहीं हो, जिसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और बड़े जज्बात और एक हमें उनकी एक फ्यूरियस साइड नज़र आई थी। बट लेट्स सी, इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रोमोज और टीजर से कि क्या होता है। सो 2 नए ड्रामे शुरू होने वाले हैं। लेट्स गो बैक टू आवर ओल्ड ड्रामा जो कि आजकल चल रहे हैं, कि कौन से हैं जो टॉप 5 में आए हैं। मुश्किल थे इस बार, 4 तो मैं बहुत क्लियर थी टॉप 4 के कौन से हैं, 5th में थोड़ा अटक रही थी। तो आई एम गोना स्टार्ट विद नंबर 5 विच इज़ ए मुश्ताक। इश्किल और ए मुश्ताक फिर दोनों साइड बाय साइड थे फॉर नंबर 5 की पोजीशन। मुझे ए मुश्ताक अच्छा लग रहा है। आई लाइक द वे दे आर टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड। बड़े अच्छे से उन्होंने अब ये भी दिखाया है कि जो मुस्तजाब की माँ है शकीला का कैरेक्टर, किस तरह उसने एक झूठी बात बोली थी और किस तरह मकाफात अमल में उसको वाकई हार्ट की डिजीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइना का अटैक उसको हुआ एंड शी हैड टू गो थ्रू सर्जरी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे अच्छी लग रही हैं। अब ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह दुआ जो है उसको अब हिट कर रहा है। मैं काफ़ी देर से कंप्लेन कर रही थी कि हमें दुआ की मिजरी नज़र नहीं आ रही, हमें दुआ का दुख नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस हफ्ते उन्होंने दोनों एपिसोड्स में दिखाया कि दुआ एक्चुअली अब एक पेन से गुजर रही है ऑफ लूजिंग मुस्तजाब, विच इज़ द ओनली रियलिस्टिक थिंग दैट वी वुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समबडी लाइक दुआ। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी आया कि मुस्तजाब साहब नमाज पढ़ने पहुंच गए, अब दुआ को गिल्ट फ्री फील करा रहे हैं। तो आई लाइक द वे स्टोरीज मूविंग फॉरवर्ड। आपको थॉट्स भी आती हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, एंड वी आर ऑल क्यूरियस कि क्या होगा ये आगे जाके, किस तरीके से इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होगी, नहीं होगी, दुआ का आगे क्या फ्यूचर है, मुस्तजाब क्या वापसी होगी, क्या मुस्तजाब की कन्वर्जन हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो ए मुश्ताक जो है वो हमें पकड़ के बैठा हुआ है, इंटरेस्टिंग है और नंबर 5 पे है। नंबर 4 पे मेरे पास है सिनफ़े आहन। मुझे तो इस बार की एपिसोड बड़ी मज़े की लगी। सब लड़कियां वापस जा रही थी, उनका घर जाने का छोटा छोटा सीन दिखाया। शाइस्ता खानजादा जो है ना, वो एक बड़े मजे की चीज है, क्लासिक है। आई थिंक कोई उनको बीट नहीं कर सकता, जितने मजे से उन्होंने बेचारे कामिल से बोला ना, रिश्ता तोड़ दोगे तुम अगर तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे लिए। तो आई वाज जस्ट लाफिंग माई हेड ऑफ। आरजू का कैरेक्टर बड़ा अच्छा, उसकी आग दिखाई है। देयर इज एक्चुअली ग्रोथ कि वो कहाँ से अपने लिए बस सोचती थी, एक्शन नहीं ले सकती थी, टू द पॉइंट जहाँ उसने गली के उन लड़कों को ऐसा मारा कि तमाम लड़कियां जो इस चीज से गुजरती होंगी, उनके दिलों की ख्वाहिश पूरी कर दी उन्होंने, आरजू ने टीवी पे। माजमीन के साथ बुरा हो रहा है बेचारी के साथ। तो अच्छी मज़े की एपिसोड थी, हम मुस्कुरा भी रहे थे, थोड़े इमोशनल भी हो रहे थे, जज्बात भी थे, पकड़ के रखा हुआ था। आई एम लाइकिंग सिनफ़े आहन। पिछली 2 किस्तों से थोड़ा सा मैं बोर हो रही थी, इस बार हमें एक चेंज, थोड़ी सी स्टोरी आगे जाते हुए नजर आई है। नंबर 3 पे हमारे पास है दोबारा। क्या बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एक्शन पैक्ड एपिसोड थी, जिसमें माहिर को गोली लग जाती है और फिर फाइनली मेहरू को रियलाइज़ हो रहा है कि वो माहिर उसके लिए क्या है। आई थिंक इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, इंगेजिंग एपिसोड थी, आप इमोशनल एपिसोड थी। उसने रुलाया भी, आपको थोड़ा सा डराया भी, आपको सस्पेंस भी क्रिएट करके रखा। एंड आई लाइक द वे दे टोल्ड द स्टोरी इन फ्लैशबैक। उन्होंने हमें फ़ौरन नहीं दिखाया कि किसको गोली लगी है, और एक 2-3 सीन्स में ब्रेक करके हमें दिखाया और रिवर्स में दिखाया, फ्लैशबैक में दिखाया। सो आई रियली लाइक्ड इट। द लास्ट सीन बिटवीन
हदीका कियानी एंड शब्बीर जान वाज द बेस्ट। आई मीन ऐसा इमोशनल सीन था कि बस आपके दिल को जाके लग रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे और दिल में एक थोड़ा सा खुशी भी हो रही थी जब वो मेहरू के सर पे हाथ रख देते हैं जहांगीर साहब। सो वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। आज दोबारा एपिसोड आएगी। इट्स सो फनी एवरी टाइम। आई थिंक मैं टॉप 5 में ये बोलती हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आगे क्या होता है। मेहरू को तो पता चल गया है, माहिर की जर्नी हमने अभी तक देखनी है। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक ऑल्सो गोज टू हाइसम हुसैन फॉर जो बिछड़ गए। आई थिंक इतनी खूबसूरत स्टोरी टेलिंग है जो बिछड़ गए की, एंड स्टोरी टेलिंग को जिस तरीके से उन्होंने बताया है थ्रू लाइटिंग, थ्रू कैमरा एंगल्स, थ्रू एक्सप्रेशंस, थ्रू म्यूज़िक। कहीं जगह डायलॉग नहीं है, लेकिन जो हमें फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं, जो मैसेजेस हमें पहुंचाए जा रहे हैं विदाउट सेइंग थिंग्स आउट लाउड राइट इन योर फेस, इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट लवली। एंड द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस डायरेक्शन कि इतनी एक दो एपिसोड आई बड़ी एक्शन वाली तक ये वाली एपिसोड थोड़ी स्लो थी, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतनी इंगेजिंग थी कि आप इधर से उधर नहीं हो सकते थे। आपको बिल्कुल नहीं लगा कि वो स्लो है, इन द सेंस कि इसमें एक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी इवेंट्स हो रहे थे और बड़े और कहानी आगे बढ़ रही थी और इतने इंटेंस मोमेंट्स थे कि बस आप 1 मिनट के लिए भी इधर उधर देख नहीं सकते थे। सो आई रियली लाइक्ड हाइसम साहब्स डायरेक्शन के वो इतने खूबसूरत तरीके से हमारी फीलिंग्स को मैनेज कर रहे हैं, हमें एक सर्टेन इमोशन फील कराते हैं, जस्ट व्हाट द व्यूअर शुड बी फीलिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, यू नो। एंड दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो इतना खूबसूरत था कि अब तक हम पाकिस्तान आर्मी का तो देखते आ रहे थे, इस बार उन्होंने वहाज के कैरेक्टर जो रूमी प्ले कर रहे हैं उसके थ्रू हमें दूसरी साइड की भी फीलिंग्स, वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, what do they really go through, वो भी हमें दिखाया, and you really felt it। and बड़ा खूबसूरत बैलेंस है ये between you know the East Pakistan and the West Pakistan and the मुक्ति बानी, और उन सब की फीलिंग्स, उन सब की एक्शंस और उन सब की थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना और मेक श्योर करना कि हमें हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आ रहा है और हम किसी भी कहानी के थ्रेड को लूज नहीं कर रहे हैं। सो आई जस्ट लव्ड द वे ही हैज़ डायरेक्टेड दिस एपिसोड, एंड आई लव द वे ही हैज़ डायरेक्ट ऑल दीज 3 कैरेक्टर्स, ऑल द कैरेक्टर्स, बट प्राइमरीली रूमी, वहाज, सोनिया, माया एंड तलहा विच इज़ कैप्टन फरूक। इनकी केमिस्ट्री आपस में इनका इंटरेक्शन आपस में इतना खूबसूरत है और इतना इंटेंस है कि बस आपके दिल को छू जाता है और आप कहते हैं कि एक ऐसी कहानी है जो अमर हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, यू नो। सो ग्रेट डायरेक्शन बाय हासिम हुसैन साहब। आई ऑल्सो वांट टू रियली अप्रिशिएट द वे द डायरेक्टर एंड द DOP, द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैज़ यूज्ड द लाइटिंग, स्पेशली इन दिस वन, जब स्पेशली माया अली और वहाज की जो सीन्स हैं जहाँ लाइट पड़ रही है, जिस तरीके से उनके फेस के एक्सप्रेशंस को लाइट इन्हांस करती है या नीचे लेकर आती है, इट हेल्प्स अ लॉट कि हम किस तरीके की फीलिंग महसूस कर रहे हैं उस कैरेक्टर के लिए या उस सिचुएशन के लिए। और जब वो गन निकाल के जा रहा होता है रूमी और सोनिया उसको पकड़ लेती है, वहाँ पे भी लाइटिंग वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट ऑल दीज थिंग्स अबाउट द डायरेक्शन एंड अबाउट द प्ले। नंबर 2 पे हमारे पास है संगे-माँ। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड थी, इतनी अच्छी एपिसोड थी, बहुत इमोशनल थी। फॉर मी द हानिया आमिर स्टूड आउट, हर्षाली का कैरेक्टर जो कि नजीबा फेस कर रही हैं, शी स्टूड आउट, उमैर राना स्टूड आउट, सानिया सईद स्टूड आउट, ऑल दीज कैरेक्टर्स, देयर सीन्स वर सो इंटेंस। एक तो हमें पता चला पास में जाके कि कहानी हुई क्या थी, व्हाट रियली हैपेंड, क्यों सानिया सईद का जो कैरेक्टर है वो इतना गुस्से में है, मस्तान सिंह क्यों उनके पास है, हर्षाली का क्या रोल है, क्यों नहीं शादी हुई है हर्षाली और मस्तान सिंह की अभी तक, हमें वो पता चला। एंड देन हमें फिर हिकमत और गुलमीना का जो कैरेक्टर, जो उनकी स्टोरी है, उसमें आगे मूवमेंट हुई, आगे फॉरवर्ड हुई। एंड देन इतनी खूबसूरत चीज़ के जरगुन्ना जो है उनका एक सॉफ्टेस्ट साइड, माँ और बेटी का जो कनेक्शन है वो दिखाया हमें। सो इतनी इमोशनल एपिसोड थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मेरा तो बस दिल ऐसे था, आंखें कॉन्स्टेंटली आंसू थे, परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्त थी, कहानी आगे चल रही थी, हमें शहरज़ाद की कहानी भी पता चल गई। सो यू नो इट्स सो इंटरेस्टिंग कि एक एपिसोड में इतनी ढेर सारी रेवलेशंस हो जाती हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं लगता कि ओवरवेलमिंग हो गया, कहीं नहीं लगता कि दिस इज़ टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ सो ब्यूटिफुली स्क्रिप्टेड एंड सो ब्यूटिफुली डायरेक्टेड एंड परफॉर्म्ड। ठीक है जी, नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर मेल गोज टू वहाज फॉर जो बिछड़ गए एज रूमी। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं किन अल्फाज में वहाज की परफॉर्मेंस की तारीफ करूं। इतनी इम्पैक्टफुल, इतनी डीप, इतनी इमोशनल, इतनी
आपके दिल को छू जाने वाली परफॉर्मेंस थी कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी बोलूं तो वो उस परफॉर्मेंस को वो अल्फाज जस्टिफाई कर सकेंगे। मतलब कहीं से लग ही नहीं रहा था कि हम वहाज को देख रहे हैं, हमें लग रहा था हम रूमी को देख रहे हैं, जिसमें 6 महीने में इतना चेंज आ गया है। उस 6 महीने ने उसके अंदर एक दुख डाल दिया, एक पोइटिक सैडनेस उसकी पर्सनैलिटी में डाल दी है एक, और वो सारी चीज़ें उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, उनके अल्फाज से, उनकी टोन से नज़र आ रही थी। एंड आई लव द वे कि वहाज ने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक्सप्रेशंस दिए, अगर आप गौर करें तो आंखें, जो जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवर करें, जब उनकी आवाज़ आप सुनते हैं रूमी की, आपको दर्द महसूस होता है, आपको वो सब आयरनी ऑफ द सिचुएशन फील होती है कि देखो इतना पढ़ा लिखा इंसान मैं क्या करने जा रहा था और अब मैं क्या कर रहा हूँ। एंड द फैक्ट दैट ही हैज़ नो वे आउट, दिस इज़ व्हाट ही हैज़ टू डू, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। द डेस्परेशन, द दुख, एंड एट द सेम टाइम उनकी ये नीड कि वो अपने प्यारों को बचा लें किसी तरीके से। इतनी खूबसूरत, इतने ढेर सारे इमोशंस वहाज एक वक्त में डिलीवर कर रहे होते हैं। आई जस्ट लव द न्यू गेटअप, उनके बाल बड़े करके वो पोनी बांधी हुई है, वो एक डिफरेंट फील दे रही है, वो और ज़्यादा इंटेंस कर रही है रूमी के कैरेक्टर को। एंड उसके बाद सोनिया के साथ उनका इंटरेक्शन, सोनिया के साथ उनकी केमिस्ट्री, सोनिया के साथ जब वो कह रहे हैं, जब वो मिन्नत कर रहे हैं चले जाओ, तो इतने द वे वहाज डिलीवर्स, इट्स लाइक समटाइम्स वहाज डज नॉट इवन हैव टू से द होल सेंटेंस, और आपको पता होता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टोन में वो जो इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस है वो झलक रही होती है। बस बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी और बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी वहाज की, दिल को जीत लेने वाली। एंड मैं मैं देख रही थी, मैं गई थी यार, इट्स एक्चुअली जस्ट सच अ great experience and enjoyable experience to just watch him perform on the screen. and I wish कि हमारे पास भी ऑस्कर्स होते, क्योंकि जो बिछड़ गए में ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जहां हम डेफिनेटली हमें रिकग्नाइज करनी चाहिए और बहुत बहुत तारीफ करनी चाहिए इन सब परफॉर्मेंसेज की। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू माया अली फॉर जो बिछड़ गए। अगेन मैं वही बात बोलूँगी कि माया की परफॉर्मेंस के लिए, की तारीफ करने के लिए मेरे पास शायद अल्फाज पूरे नहीं हों। अच्छा, अगर आप देखें तो बाकी सब कैरेक्टर्स के पास जो बिछड़ गए में काफ़ी डायलॉग्स हैं, लेकिन माया के कैरेक्टर में डायलॉग्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। इस पूरे एपिसोड में जो गुजरी उसमें माया बहुत थी, लेकिन डायलॉग्स इतने नहीं थे। उनके एक्सप्रेशंस थे, उनके चेहरे की, उनकी आई मूवमेंट थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। कितनी, जब फ़ोन पे बैठी होती हैं आपको सिर्फ कैप्टन फ़रूक की आवाज़ नज़र आती है, सुनाई देती है, लेकिन आपको माया के चेहरे के एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं। जब वो रूमी चचा जान को बता रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ कैंप में, तो माया के डायलॉग नहीं है, माया के फेस का रिएक्शन दिखा रहे हैं। एंड इट शोज विदाउट इवन अ सेंटेंस कि इस वक्त सोनिया के ऊपर रूमी की ये कहानी सुन के क्या गुजर रही है। तो इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस थे, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी जो जाके बस दिल में बैठ गई आपको उस लड़की के दुख की इंटेंसिटी का एहसास हो रहा था कि एक वो शख्स है जो जाने वाला है, कैप्टन फ़रूक, और वो उनको रोक नहीं सकती, और भाई है जो चला गया है उसको वापस नहीं ला सकती, और ये एक कज़न है जिसके बारे में वो कंफ्यूज्ड है या उसके लिए भी बहुत केयर करती है, शायद मोहब्बत का जज्बा भी रखती है लेकिन पहचानती नहीं है, और उसको भी तबाह बर्बाद होने से नहीं बचा पा रही है। इतनी खूबसूरत, इतने डीप एक्सप्रेशंस थे इस बार माया के। एंड आई फील कि अगेन वही बात जो मैंने जैसे दूसरी जगह भी बोली है कि माया की जब परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं तो हमें लगता है हम सोनिया को देख रहे हैं, हम सोनिया का पेन देख रहे हैं, हमें कहीं माया नज़र नहीं आ रही है। उनका गेटअप, उनका मेकअप, उनके एक्सप्रेशंस आर सो ऑन द पॉइंट, एंड द वे शी इज़ यूजिंग हर टोन, हर आइज़, हर बॉडी, उनके लिप्स, उनके फेस का, अगर उनकी आईब्रोज, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बाय माया अली। एंड अगेन मैं ये बात शायद 10 दफ़ा बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ कि ऑल दोज पीपल हु क्वेश्चन माया's परफॉर्मेंस, दे शुड गो एंड वॉच हर इन जो बिछड़ गए, कि कितनी सॉलिड और कितनी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है माया की इन जो बिछड़ गए, स्पेशली इन दिस वन एपिसोड, बिकॉज व्हेन आई वाज वाचिंग द एपिसोड मैं इतने इमोशन से गुजर रही थी, एंड इट वाज ओनली थैंक्स टू माया एंड वहाज अली। Coming to other people, I want to mention शहजाद शेख for Zahid for इब्न हवा। वो जो दिखा रहे हैं ना कि किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, कि माँ की बेवफाई ने क्या किया है, बहन के पास जाता है लेकिन फिर भी वापस आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है शहजाद शेख की। आई वॉन्ट टू मैंशन उमैर राना फॉर संगे माँ। क्या परफॉर्मेंस थी, इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इम्पैक्टफुल। यू रियली फेल्ट द पेन ऑफ मस्तान सिंह एंड द कि कितने सालों से वो एक अपनी एक
क्या बोलूँ, गुनाह बोलूँ, मर्डर बोलूँ, गलती बोलूँ, जो भी है उसकी प्राइस पे कर रहा है, एंड हिज पेन यू कुड फील, यू नो. आई वांट टू मेंशन तलहा चहौर फॉर जब वो कब्र पे खड़े होते हैं एंड द वे ही इज क्राइंग एंड उनकी आवाज़ जब फ़ोन पे आती है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. आई वांट टू मेंशन नजीबा फैज़ जो कि हर्षाली का कैरेक्टर कर रही हैं. वो ओहो क्या परफॉर्मेंस है, मैं उनको कब से नोट करी हूँ, लेकिन ये वाली जो एपिसोड थी जिसमें वो मस्तान सिंह के साथ उनका सीन है, जब उमैर राना के साथ वो बात कर रही हैं और जब वो कह रही हैं कि बहुत बहुत इम्पैक्टफुल, वी रियली फेल्ट हर्षालीज पेन, वी रियली फेल्ट द कनेक्शन बिटवीन हर्षाली एंड मस्तान सिंह. सो आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट नजीबा फैज़ एंड आई एम होपिंग दैट वील गेट टू सी हर मोर इन आवर ड्रामाज, यू नो, बिकॉज बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है. सना जावेद एज दुआ, जब सना बैठी हुई है ना ए मुश्ताक़ात में सेकंड एपिसोड में, जब दयान अपनी वाइफ के साथ वापस आया है और वो शॉल लेकर आई है, द वे शी इज सिटिंग बिल्कुल बेहाल, बिल्कुल लॉस्ट, इट वाज सो इम्पैक्टफुल कि ये वो लड़की है जिसकी इस वक्त डाइवोर्स हो गई है और वो उसको उस चीज़ से इस वक्त वो डील नहीं कर पा रही है, उसको हिट कर रही है. सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय दुआ. जब वो इमाम साहब को फ़ोन करती हैं, जब वो अपनी भाभी को बोलती हैं सब मुझे छोड़ दो, वेरी वेरी ग्रेट वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय सना जावेद. आई वांट टू मेंशन हानिया आमिर. क्या परफॉर्मेंस है यार हानिया आमिर की. जब वो आती हैं संगे माँ में, मेरा दिल चाहता है स्क्रीन पे मैं सिर्फ हानिया को देखूं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, वो बोल रही होती हैं, उनके जुमले आपको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. एंड आई वुड से कि मैंने हानिया की बहुत सी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, बट दिस वन इज़ बाय फार द बेस्ट. इट इज़ सो सॉलिड, यू कैन सी हाउ मच शी हैज़ ग्रोन एज एन एक्ट्रेस एंड द वे शी डिलीवर्स हर डायलॉग्स. It's not just her voice or her expressions, her body language, everything is in sync. She is combining all of them to deliver. And पेन नज़र आ रहा है हमें गुलमीना का, हमें गुलमीना की का दर्द फील होता है हानिया के कैरेक्टर, हानिया की परफॉर्मेंस में. आई वांट टू मेंशन सानिया सईद, अमेजिंग एक्ट्रेस है, वो इंस्टीट्यूशन है. मुझे लगता है मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं सानिया सईद की परफॉर्मेंस की तारीफ़ कर सकूं जो जस्टिफाई करेंगे उनके टैलेंट को, यू नो. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है फ्रॉम इस बार भी अगेन जब वो परेशान होकर बाहर भागती हैं कि गुलमीना ने वाकई तो हिकमत को टैपटास तो नहीं कर दिया, और फिर जब वो जाके गुलमीना के पास बैठती हैं उसके पाँव दबाती हैं. कितनी अच्छी ट्रांजिशन की उन्होंने जरगुना के कैरेक्टर में, फॉर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट एंड यू नो हार्श टू दिस मदर वो सॉफ्ट, जिसका दिल इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी के दर्द के लिए दर्द को महसूस कर रहा है और किसी तरीके से उसके दर्द को कम करना चाह रही हैं. सो अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय ऑल दीज पीपल. आई होप आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीवन. आई विल बी वेरी माई अपॉलॉजीज अगर मैं भूल गई हूँ, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोगों का नाम लिया है मैंने. नंबर 1 पे हमारे पास है जो बिछड़ गए. जो बिछड़ के की ये एपिसोड बहुत इंटेंस थी, इमोशनल थी, आपको रुला रही थी, आपको सोचने पे मजबूर कर रही थी, आपको एक इमोशनल जर्नी के थ्रू लेके जा रही थी. हमें कहीं प्यार भी दिखा, हमें इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस भी दिखे. ऐसी थी कि हालांकि अगर आप देखें तो एक्शन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स भी नहीं हो रही थी, बातें बहुत ज़्यादा थी, बट दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस एपिसोड कि डिस्पाइट इतनी बातें और इतने डायलॉग्स के बावजूद इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस थी. स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि आप बोर नहीं हुए, आप एक मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं जा सकते थे. सोनिया एंड रूमी का कनेक्शन, सोनिया एंड कैप्टन फारूक का कनेक्शन, फिर जब वो पूरी फैमिली कब्र पे जाती है हारून के और वहाँ जो रोई है नादिया जी, उफ, दिल को जाके बस लगता है आपको रियलाइज़ होता है. ये एपिसोड देख के आई थिंक मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाउ ट्रैजिक दैट इवेंट वॉज. और जब भी वॉर होती है, जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो जो लॉस ऑफ लाइफ होता है वो कितना ट्रैजिक होता है, उसकी क्या सेंस होती है. मुझे लगता है ये मैसेज जाके मेरे दिल पे जाके लगा. और हम कहते हैं कि ये साइड सही है और वो साइड सही है, लेकिन इस वाली एपिसोड में कितनी खूबसूरती से उन्होंने दोनों साइड्स का दिखाया कि कैप्टन फारूक अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं लेकिन छुट्टी नहीं मिलती है. यहाँ पे रूमी जिन कैंप से होकर आ रहा है उसके ऊपर क्या गुजर रही है, कि इंसान दोनों तरफ हैं और ट्रेजिडी दोनों तरफ हो रही है. डिपेंड करता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. तो बहुत ही खूबसूरत इंटेंस एपिसोड थी. क्यूरोसिटी थी, इंटरेस्टिंग थी, एंगेजिंग थी, इमोशनल थी, दिल को छू जाने वाली थी. सो यस, ये है मेरे टॉप 5. आप मुझे बताइए कि आपकी टॉप 5 की लिस्ट मेरे टॉप 5 से मिलती जुलती है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं. कोक स्टूडियो का नया गाना आपने देखा जिसमें जस्टिन बीबी गर्ल्स या ऐसे ही कुछ कहते हैं, मुझे नाम सही नहीं आ रहा, सॉरी, वो उनकी और हसन रहीम की परफॉर्मेंसेस थी. आई एम लविंग इट. अगर आपको मैं अभी हम सुबह डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे याद आया कि जो दोनों बहनें हैं उन्होंने रांझा रांझा करती का OST भी गाया हुआ है, एंड आई वेंट एंड आई लिसन टू इट अगेन. बहुत मज़ा आया सुनने के लिए. तो अगर आपके पास टाइम है तो गो लिसन टू दैट OST अगेन, रांझा रांझा करती का, एंड एन्जॉय देयर ब्यूटीफुल वॉइसेस. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.